अस्सलाम वालेकुम। यासीनएनालिसिस.com के प्लेटफॉर्म पे एनआई ऑन मार्केट यूट्यूब चैनल है। इस पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है कि जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट के या पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से, इस पर थोड़ा सा तज्जिया, तबसरे और बातें की जाती हैं कि क्या कुछ बेसिकली पूरी दुनिया में या पाकिस्तान की इकॉनमी में हो रहा है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर जो 3-4 दिनों से तो बहुत ज़्यादा आया है, जो पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 10 महीनों से ये ख़बरें बहुत फैल रही हैं कि जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट। पाकिस्तान जो कि सितंबर 2020 में रोशन डिजिटल अकाउंट खोला गया, जिसमें पाकिस्तान जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं वो अपना आसानी के साथ अपने तरसीलात, अपने रेमिटेंसेस भेज सकते हैं। और 2 दिन कबल इसने एक नया बेंचमार्क क्रॉस कर लिया, यानी 1.5 बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तानी बैंकों में आ गए। वो तमाम पाकिस्तानी जो हम कहते रहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान के असेट्स हैं, उन्होंने 1.5 बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तानी बैंकों में इंजेक्ट किया है, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। इसकी थोड़ा सा अगर हम इसका जायज़ा लेंगे कि वाई द पाकिस्तानी पीपल आर के वो पाकिस्तान के बैंकों में इंजेक्ट कर रहे हैं पैसा, उसकी बुनियादी वजह देखें ये है कि पाकिस्तान का जो शरह सूद है इस वक्त तकरीबन 7 से 8% चल रहा है, जबकि हम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में जब शरह सूद को चेक करते हैं तो कहीं 0% है, कहीं मनफी दर्जात चल रहा है। आप जब अपने डिपॉजिट रखते हैं तो आपके पैसे, उसमें इंटरेस्ट मिलता नहीं है बल्कि वो पैसे कट जाते हैं। तो उसके कटने की वजूहत जो है बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में ये बताई जाती है कि जनाब आइडल मनी जब बैंकों में रखी जाती है तो उसका कोई मसरफ नहीं होता, कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो हम ये देख रहे हैं कि साल हर साल से जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट को महज 10 पैसे या 10 बेसिस पॉइंट पे रखा हुआ है, ताकि लोग अपने पैसों को आइडल ना छोड़े, बैंकों में ना रखें, बल्कि उसको बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगाएं। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो शरह सूद है, और शरह सूद जो है वो किसी भी इकॉनमी का बैकबोन होता है, और इसी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है वो तो बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पे शरह सूद नहीं बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको डिफरेंट स्टाइल में मैनेज किया हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट में 1.5 बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड इंजेक्ट हो चुका है, और इसमें मजीद तेजी आने की उम्मीदें बरकरार हैं। तो ये पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि 48,000 के बैरियर को पाकिस्तान के KSE 100 इंडेक्स क्रॉस कर चुका है, और आज भी एमर्जिंग मार्केट के तौर पर पाकिस्तान को दुनिया में माना और समझा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस के पिछले हफ्ते हमारे पास खबर थी कि जनाब पेरिस बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है FATF, उसने पाकिस्तान को अगले 1 साल के लिए ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसके ऊपर बहुत सारे तशवीश का इजहार किया जा रहा है, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनाब आउट ऑफ 26 पॉइंट्स को पाकिस्तान ने कवर कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि डू मोर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान को मजीद 1 साल इन्होंने इंटैक्ट रखा है, जो कि समझ से बालातर है। और बहुत सारे ममालिक हमारे सामने ऐसे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा वहाँ पर एक ब्लैक इकॉनमी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उन तमाम ममालिक को से सवाल भी नहीं किया जाता और उनसे पूछा भी नहीं जाता। तो बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत, हमारे हुक्मरान को कोई स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी कि आखिर एट व्हाट एक्सटेंट हम कब तक ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट रहेंगे। तो बहरहाल इसको देखेंगे, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट और पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और ये कहा जा रहा है कि अभी जो बजट पेश किया गया है पिछले दिनों, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 4.8 से 5% तक पहुँचने की उम्मीदें बरकरार हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब आजकल नॉर्दर्न एरियाज़ में कागा नारान गए हुए हैं, और वो बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं कि जनाब वो 80 बिलियंस ऑफ डॉलर का फॉरेन रेमिटेंस कमाता है स्विट्जरलैंड, एक छोटा सा मुल्क है। लेकिन आज हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, कागा, नारान और बल्तिस्तान, चित्राल, ये तमाम इतने खूबसूरत जगह हैं जो कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ देते हैं। जो ऑस्ट्रिया, जो कि एक छोटा सा मुल्क है यूरोप में, ये तमाम ममालिक वो हैं जहाँ पर बर्फबारी होती है और बड़े पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गिरदाना जाता है, खूबसूरत माना जाता है, वो हमारा चित्राली इलाका, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारा कागान, नारान,
हमारा सैफुल मलूक झील है। तो ये तमाम इलाके जो हैं वो बहुत कुदरती खूबसूरती से भरे पड़े हुए हैं। एग्जॉटिक और एग्जॉर्बिटेंट जो एरियाज़ हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। इन पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करें। और इमरान खान साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जनाब जब स्विट्ज़रलैंड जैसा एक छोटा सा मुल्क अपने $80 बिलियन फॉरेन रेमिटेंसेस कमा सकता है अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट से, तो वाई नॉट पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान के पास इससे ज़्यादा खूबसूरत प्लेसेस मौजूद हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे। तो बहरहाल इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ $25 बिलियन की है, और जबकि स्विट्जरलैंड $80 बिलियन जो है वो अपने रेमिटेंसेस कमाता है टूरिज्म से। तो पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जगह हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग करने वाला एक अच्छा पॉलिसी मेकर आ जाए तो क्या कहने, पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। तो पाकिस्तान के पास हर किस्म के मौसम भी हैं, हर किस्म की जगह भी मौजूद हैं, लेकिन एक हमारे पास एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र हमें चाहिए, जो हम समझते हैं कि इमरान खान की शक्ल में अल्लाह ने हमें नवाजा है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। इस पोटेंशियल जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है इसको हम फाइनेंशियली इकोनॉमिक बेसिस पे इसको आगे बढ़ा सकें। अच्छा, इसके अलावा आज हमारे अच्छा चल रहा है। कराची स्टॉक से तकरीबन 450 पॉइंट प्लस है, 48,000 के बैरियर से ऊपर मार्केट चल रही है और पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग्स के जनाब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट रखा है, और उनसे जब सवाल करते हैं FATF वालों से तो उसका जवाब देने से कासिर रहते हैं और वो ये कह देते हैं कि नो कमेंट। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ओके, पाकिस्तान को उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। बहरहाल आज हमारे पास इसके अलावा जो बातें चल रही हैं वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट के हवाले से, अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे। मैं ये पिछले कई सालों से आप लोगों से बताता चला आ रहा हूँ कि नैस्डैक, S&P, डाउ जोन्स तकरीबन 300% मार्केटें ऊपर उठ चुकी हैं पिछले 2 सालों में। ये S&P का लेवल जो आज 4,500 के करीब मार्केट चल रही है, ये 2 साल पहले 1500-1600 पॉइंट मार्केट चला करती थी, लेकिन आज ये 4,500 के बैरियर को भी क्रॉस करने वाली है। इसके साथ ही और मजीद इसमें अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और उसके पोटेंशियल एग्जिस्ट करने की वजूहात जो डेली बेसिस में आपसे बयान कर रहा हूं कि अमेरिका की जानिब से कहीं कोई ऐसे इशारे, इंडिकेशंस हमें नहीं मिल रहे कि अमेरिका अपने शरह सूद को बढ़ा दे। अच्छा, इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि आज दुनिया की, जो मैं आपसे फैंग ग्रुप की बात करता हूं, उसमें आज एक और कंपनी $1 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गई, एंड दैट इज फेसबुक। फेसबुक से पहले हमें ये मालूम है कि एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, Amazon.com, यानी ये वो कंपनीज हैं जो कि $1 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर चुकी हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट फर्म है जो स्टेट ओन कंपनी है, स्टेट ओन कंपनी है सऊदी अरामको, वो भी $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन फेसबुक का भी $1 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे और भी बहुत सारी कंपनी जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, जो कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो $1 ट्रिलियन के क्लब में आते चले जा रहे हैं और $1 ट्रिलियन के बेंचमार्क को और माइलस्टोन को क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये तमाम बातें जो हमारे सामने आ रही हैं, इनकी वजूहात बेसिकली ये है कि हाईटेक इंडस्ट्रीज एक इतनी ज़्यादा कॉमन और इतनी ज़्यादा ग्रोइंग ये इंडस्ट्री बन चुकी है कि हर 2-4 महीने, 6 महीने के बाद हम ये देखते हैं कि एक कंपनी $1 ट्रिलियन, व्हाट इज, मतलब इतना बड़ा अमाउंट है कि 1000 बिलियन को 1 ट्रिलियन कहते हैं। तो 1000 बिलियंस ऑफ रुपीज नहीं है, ये 1000 बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। और इनको अगर आप चेक करें कि ये $1 ट्रिलियन वो कंपनीज हैं जो कि दुनिया के बहुत सारे छोटे ममालिक जिनका GDP भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उन तमाम ममालिक पर ये रूल कर सकते हैं और ये डिक्टेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में जब जाते हैं कि जनाब हमारी ये शराइत होंगी तो हम आपके मुल्क के अंदर ये फैसिलिटीज देंगे। जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान ने अमेजोन की जो सेलर्स लिस्ट है उसके अंदर पाकिस्तान को इंटैक्ट किया गया है। तो ये बहुत सारे अपने शराइत गवर्नमेंट से मनवाते हैं। तो ये इतनी जायंट कंपनीज हो गई जिनको हम टू बिग टू फेल भी कहते हैं। तो ये एक अलमिया है। ये अब समझ में नहीं आता कि ये वापस मार्केटें जिस तरीके से S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक या रसल अपनी तारीख के नए बाब रकम करती चली जा रही हैं, ये वापस कैसे आएंगी? अगर हम इस उम्मीद पे बैठे रहेंगे कि जनाब अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो स्टॉक गिरेंगे, ये मेरे ख्याल में ये गलत मफरूजा होगा। हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक हेल्दी करेक्शन जरूर मार्केटों में आता है, लेकिन उसके बाद मार्केट नए हाइज बनाना शुरू कर देती हैं।
बहरहाल आज भी हमारे पास यही पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, जिस तरीके से फेसबुक ने क्रॉस कर लिया है $1 ट्रिलियन को, और उम्मीद है कि और भी और कंपनीज ऐसी आ जाएंगी जो क्रॉस कर जाएंगी। अच्छा, आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 1 बजे अमेरिका की बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रही है, जो कि पिछले दिनों स्ट्रेस टेस्ट के हवाले से उनके बैंक्स को टेस्ट किया गया था कि जनाब अगर अमेरिका में कोई फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है तो कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो कि अमेरिका की इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेज, वेल्स फार्गो, इनकी रिपोर्ट आनी है आज रात को 1 बजे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी रिपोर्ट्स पे मार्केट में एक तेजी बज़ाहिर तो दिखाई दे रहा है कि क्योंकि इन बैंकों ने स्ट्रेस टेस्ट को क्वालिफाई किया है, तो ये अपनी एक प्लानिंग रिपोर्ट पेश करेंगे, प्लान अनाउंसमेंट करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तानी जो शाम का 7-8 बजे का टाइम है, अमेरिका के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अब यही मैं आपसे तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम हमारे पास कोई रिपोर्ट बैड न्यूज़ है ही नहीं कि जिस बेसिस पे ये कहें कि अमेरिका के स्टॉक क्रैश कर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 119 आ रहा है, 119 आ रहा है, 117 प्रीवियस था, तो इसके बेसिस पे भी मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा कल ब्रिटिश पाउंड की मार्केट थोड़ी सी ऊपर थी। खबर ये आई कि जनाब साजिद जावेद वहाँ पे एक नए हेल्थ मिनिस्टर बना दिए गए, और मैट हैनकुक जो उनके पहले सेहत या हेल्थ मिनिस्टर थे उनको फायर कर दिया गया या उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से जो पॉलिसीज थे उनको प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया था। अच्छा, साजिद जावेद के आने के बाद, जो कि काफ़ी तवील अरसे से ये हुकूमती बेंचों पे रहे हैं और काफ़ी हाई अप्स पे रहे हैं, तो इस बेसिस पे ये गुड खबर आई कि जनाब साजिद जावेद के बाद इनकी अच्छी पॉलिसीज़ पे पाउंड स्टर्लिंग की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाउंड स्टर्लिंग अपने तकरीबन लोअर साइड पे चल रहा है, 1.3850 पे तकरीबन स्टर्लिंग की मार्केट चल रही है वर्सेस यूएस डॉलर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जनाब अमेरिका और चाइना के दरमियान जो खलफशार है, $250 बिलियन का एक बिल पास होना है आज अमेरिका की कांग्रेस में या सेनेट में, $250 बिलियन। अच्छा, अब ये $250 बिलियन जो कि उम्मीद यही है कि ये पास कर दिया जाएगा, और इसकी वजह ये है क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में जो एक प्लानिंग की जा रही है, जो एनर्जी सेक्टर है, जो हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसके अंदर एक नई प्लानिंग लेकर आ रहे हैं ताकि अमेरिका चाइना से लड़ सके। अमेरिका चाइना से टेक्नोलॉजी पे या एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो चाइना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है, उससे फाइट कर सके। तो इस बेसिस पे आज $250 बिलियन का एक कॉम्प्रीहेंसिव एक बिल पास करने की उम्मीदें हैं, जो कि शाम को 7-8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पेश किया जाएगा। जो चाइना इनका एक सख्त राइवल है, उसके खिलाफ ये नबर्द आजमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल इसको हम चेक करेंगे। अच्छा, अमेरिका के शहर फ्लोरिडा, एक स्टेट फ्लोरिडा में एक बिल्डिंग गिर गई, 11 लोग वहाँ में हलाक हैं और 150 मिसिंग है। ये बड़ा एक संगीन सूरत हाल है। हमारी दुआ है कि जो लोग दबे हुए हैं वो निकलें वहाँ से। अच्छा, इसके अलावा आज डॉलर इंडेक्स की मार्केटें जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ है और अदर करेंसीज नीचे आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि जुमे को हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है, दैट इज अमेरिका का पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी बेसिस पे मार्केट वेट कर रही होती है, क्योंकि पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमेरिका की जो दौरे हाजिर के वक्त में हम समझते हैं कि सबसे बड़ी रिपोर्ट होती है और इस पे मार्केटों में बहुत ज़्यादा एक हलचल और भूचाल जैसी कैफियत आती है। तो बहरहाल इसको हम देखेंगे, लेकिन इन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि डॉलर की जो तेज़ी है वो मुस्तकिल बरकरार है। अब हमें ये चेक करना है कि जो जॉब रिपोर्ट आ रही है जुमे को वो कैसी आ रही है। अभी तक जो हमारे पास फोरकास्ट अवेलेबल है वो यही कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो जॉब रिपोर्ट है फ्राइडे को रिलीज होगी शाम 5:30 बजे, वो बहुत अच्छी आ रही है। और आज शाम में जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट है वो भी ज़बरदस्त आ रही है। तो हमारे पास बैड न्यूज़ कहीं पर भी नहीं है। इसके अलावा आज बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें यूके है, स्पेन है, फ्रांस, स्वीडन, पोर्चुगीज़, बेल्जियम, इन तमाम की रिपोर्टें हैं और जर्मनी की रिपोर्ट है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन की रिपोर्ट है। ये आज दिन भर कुछ ना कुछ रिपोर्टें लगी हुई हैं जो कि कल हमारे पास नहीं थी। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आज सारा दिन मार्केटों में बहुत ज़्यादा हलचल जैसी कैफियत रहेगी।
तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ की गई। गोल्ड की कीमतें आज इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1765-66 पे चल रही है। मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों को गोल्ड के हवाले से जो इंडिकेशन दे रहा हूँ वो है 1755 करेगी है 1755। अगर मार्केट तोड़ती है तो मार्केट नीचे आ सकती है और ऊपर का जो लेवल है वो 1797 का है। इसी तरीके से जो सिल्वर है वो 2555 2571 ये तमाम इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इसके अलावा तेल की कीमतें ऊपर की तरफ टेक्निकली भी लग रही हैं और दिखाई देती हैं। और इसके अलावा जो फंडामेंटल हमारे पास खबरें हैं कि परसों 1 जुलाई को ओपेक प्लस की जो कि 23 कंट्रीज का कार्टेल है, इसमें प्रोडक्शन कट के हवाले से बहुत बड़े फैसले होने हैं। इन बेसिस पे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ जो बेहतर फैसला है, लेकिन सऊदी अरब इसमें काफ़ी नाला दिखाई देता है कि वो प्रोडक्शन कट के हवाले से फेवर नहीं दे रहा। वो ये चाहता है कि प्रोडक्शन कट की जाए मजीद, ताकि प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सके और सऊदी अरब का जो फाइनेंशियल क्रंच की तरफ चल रहा है उसका क्रंच ख़त्म हो सके। बहरहाल ये 1 जुलाई को इनकी मीटिंग है, यानी आज से कल के बाद, यानी 2 दिन के बाद इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ओपेक प्लस मीटिंग में क्या जो है वो फैसले होते हैं। ज़बर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उसके साथ जुमे को हमारे पास पेरोल की अमेरिका की रिपोर्ट होगी। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं। तेल की कीमतों के हवाले से मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि 7250 या 7240 के नीचे के स्टॉप प्लेस करके आप ऑयल को बाय कर सकते हैं, इसमें पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने तमाम अहबाबों में इसको स्प्रेड करें। और ये जो प्लेटफॉर्म है yasin's analysis.com, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा